आज हम चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर। ये है एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन हो गया है तो उसके रिगार्डिंग हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स के क्लोज होने के बाद, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके बाद क्लोज होने के बाद हमें कोई एरर या ओमिशन पता चलता है जो कि पिछले साल हुआ था, वो हमें इस साल पता चला है। अब जैसे मान लीजिए पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो और वो हमें इस साल पता चला है। या फिर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ऐसी कई गलतियां हो सकती हैं। तो अगर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें किसी एरर का पता चलता है तो इन एरर्स का रेक्टिफिकेशन हम सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। हम क्योंकि प्रीवियस ईयर में नहीं जा सकते, कोई भी एंट्री हम प्रीवियस ईयर की इस साल में नहीं कर सकते हैं। तो पिछले साल जो गलती हुई है उस गलती की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे जो इफेक्ट आया था वो हम फाइंड कर लेंगे और उसको एडजस्ट करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। आप देखिए, इसका फॉर्मेट एडजस्टमेंट के लिए हमें एडजस्टमेंट का अमाउंट पता करने के लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है, और वो देखिए उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए, ये है एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट। इसी से हम ये पता करते हैं कि जो हमारी जो पास्ट एरर हुई हैं, जो इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुआ है, उसकी वजह से किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हो गया है, तो वो कोई पार्टनर कितने से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो हमें यहाँ से पता चलता है, उसका एडजस्टमेंट का अमाउंट हमें यहाँ से पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले साल अलाउ कर दिया था, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम वापस ले लेंगे पार्टनर से। अब वापस लेने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एस कैपिटल अकाउंट, 20 जितने जो भी पार्टनर के नाम होंगे वो लिखे जाएंगे, और एक बनाया जाएगा फर्म का अकाउंट जिसको कि P&L एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली अलाउड कर दिया था तो अब उसे वापस लिया जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स में क्या होगा, DR। और ये पैसा पार्टनर्स से किसने वापस लिया है, फर्म ने। तो अब फर्म के कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, फर्म के अकाउंट में हो जाएगा CR। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज कर दिया गया, जबकि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम रिवर्स कर देंगे। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से पार्टनर से ले लिया गया है उसे पार्टनर्स को वापस वो पैसा दे दिया जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा और फर्म में हो जाएगा DR। या इस प्रकार की और भी कई गलतियां हो सकती हैं, जैसे प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, वो आप वापस लेंगे तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, पार्टनर्स में हो जाएगा DR, और ये पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास, तो फर्म के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में हो जाएगा CR। तो जितनी भी एरर हुई हैं उन सब एरर का हम एक तरीके से रिवर्स इफेक्ट दे देंगे। तो उसके बाद हम निकालेंगे फर्म का प्रॉफिट या लॉस। वो कैसे निकलेगा, आप DR का टोटल करिए, जितने भी DR में चीज़ें हैं CR का टोटल करिए। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्म में DR हुआ है, पार्टनर्स में CR हो जाएगा, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो ये डेबिट बैलेंस हो गया, यहाँ CR में लिखा जाएगा, और पार्टनर्स में DR होगा, इसे कहेंगे हम नेट लॉस। तो इस तरीके से जितने भी एरर्स हुई हैं उनका रिवर्स इफेक्ट देने के बाद और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, जैसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप यहाँ पे लिख देंगे तो फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हो जाएगा अपने आप इक्वल। अब पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। अब आप देखेंगे कि किसी पार्टनर का डेबिट बड़ा है और किसी का क्रेडिट बड़ा है, तो उधर हम जो डिफरेंस आएगा उसे लिखेंगे यहाँ पे नेट इफेक्ट का जो भी अमाउंट आएगा। जैसे मान लीजिए ये है 10,000 और इधर है 8,000, इसका मतलब 2,000 का डिफरेंस है, और कौन सा साइड ज़्यादा है, DR, तो ये यहाँ DR लिख देंगे। इसके बाद देखिए, मान लीजिए इधर 6,000 है और इधर 8,000 है, तो देखिए कितने का डिफरेंस है, 2,000 रुपये का। कौन सा साइड बड़ा है, CR, तो ये आ गया CR। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी,
एस कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। ये हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो इस तरीके से हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला इस टॉपिक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, रिया, मोना, निशा ये 3 पार्टनर हैं। 3, 2, 1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years फॉर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entries. देखिए, यहाँ पर रिया, मोना और निशा ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3, 2, 1। अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये दिए हुए हैं। ये प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट की एरर है जिसको अब हमें रेक्टिफाई करना है। तो अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट वाले सारे क्वेश्चन में आप एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। उसके थ्रू अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो वो सबसे आसान तरीका होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। देखिए, ये एक एनालिटिकल टेबल है। 3 पार्टनर हैं, रिया, मोना और निशा। तो हमने एक कॉलम तीनों पार्टनर्स का और एक कॉलम फॉर्म का बनाया है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली। तो अब हम इसे वापस ले लेंगे पार्टनर्स से, क्योंकि वो गलत बांटा जा चुका है। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नाउ टेकन बैक, ये लिख देंगे हम। तो देखिए, टोटल कितना प्रॉफिट है? 1,40,000 पहले ईयर का है, फिर 84,000 और है 1,06,000। तो टोटल हम करेंगे तो यार है 3,30,000। ये प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब 3,30,000 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक पार्टनर को 1,10,000 1,10,000 मिल गया है, जबकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 3, 2, 1 में। तो हम इसे पार्टनर से वापस ले लेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम DR करेंगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट में 1,10,000 DR होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इनसे वापस लिया जा रहा है। अब ये फॉर्म के पास पहुंच गया तो फॉर्म के अकाउंट में मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में CR हो जाएगा। तो देखिए, यही एक गलती थी, इसे हमने रेक्टिफाई कर लिया। अब फॉर्म के पास 3,30,000 प्रॉफिट आ गया है। अब ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सही रेशियो में। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR होगा और फॉर्म में DR किया जाएगा। तो देखिए, ये है नेट प्रॉफिट और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3, 2, 1, जो कि इनका करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पार्टनर्स में CR होगा। देखिए, इसके हिस्से में आएगा 1,65,000, इसके हिस्से में आएगा 1,10,000 और इसके में CR होगा 55,000। अब जब हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्म का टोटल तो इक्वल आएगा ही। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के टोटल में आएगा DR और CR में। देखिए, इधर DR है 1,10,000, CR है 1,65,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 55,000। और देखिए, कौन सा साइड बड़ा है? CR। यहाँ तो टोटल DR का भी 1,10,000 है और CR का भी। तो इस एरर की वजह से मोना को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ था। इसका DR का 1,10,000, CR 55,000। तो यहाँ देखिए 55,000 का डिफरेंस है और कौन सा साइड बड़ा है? DR। तो इसे DR करेंगे। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। देखिए, केवल निशा को हमें DR करना है और रिया को CR करना है। तो एंट्री होगी निशास कैपिटल अकाउंट DR टू रियास कैपिटल अकाउंट। देखिए, हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। अब हम करेंगे 61। आजाद एंड बेनी इक्वल पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल दी हुई है 40,000 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंड हैड बीन प्रिपेयर्ड, it was noticed that 5% per annum interest was as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entry. देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपको आजाद और बेनी की कैपिटल दी हुई है 40,000 और 80,000। इसे हम ओपनिंग कैपिटल मानेंगे, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि ये आफ्टर एडजस्टमेंट है या बिफोर एडजस्टमेंट। तो हम इसे ओपनिंग कैपिटल मानेंगे। इधर बताया गया है कि अकाउंट्स बन चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं और ये पता चला है अब कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड करना भूल गए हैं। अब हमें इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नहीं दिया था गलती से, अब हम दे देंगे। तो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल एट 5%, जो कि ओमिटेड है, देना भूल गए थे। तो देखिए आजाद और बेनी की कैपिटल है 40,000 और 80,000, तो 40,000 का 5% हो गया 2,000, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। और बेनी की कैपिटल है 80,000, तो 5% हो गया 4,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट में CR कर दिया गया है। और फर्म में क्या होगा, DR, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो इनको फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो ऑब्वियसली फर्म को लॉस होगा ये 6,000 रुपये का। बस एक ही गलती थी, इसे हमने सही कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एनालिटिकल टेबल से नेट इफेक्ट निकालना है। इसके लिए हमें फर्म का टोटल इक्वल करना जरूरी है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए फर्म में DR में 6,000 है, CR में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब फर्म का जो P&L एडजस्टमेंट, ये जो फर्म है ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट में 6,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये नेट लॉस है 6,000। इधर CR में लिख दिया, इधर लिख देंगे हम नेट लॉस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। अब ये नेट लॉस हम आजाद और बेनी में बांट देंगे। अब आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम इन्हें इक्वल पार्टनर्स मानेंगे और ये जो 6,000 का नेट लॉस आया है वो इनमें 1 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, फर्म में CR में आया है तो पार्टनर्स में DR होगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए नेट लॉस है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में DR होगा। तो 3,000 इसके में DR हो गया, 3,000 इसके में। अब हम टोटलिंग कर लेंगे, तो देखिए फर्म का तो डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल ही आना है। अब इधर 3,000 DR का टोटल है, CR का 2,000, 1,000 रुपये का डिफरेंस है DR। इधर देखिए 3,000, 4,000, इसमें 1,000 का डिफरेंस है, और कौन सा साइड बड़ा है, CR। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, आजाद कैपिटल अकाउंट DR टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इनकी कैपिटल दी हुई है 1,20,000, 90,000 और 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। तो देखिए ये इनकी कैपिटल दी है और ये बताया गया है कि जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% क्रेडिट कर दिया, मतलब 6% अलाउ कर दिया इंस्टीड ऑफ 5%, मतलब देना था 5% लेकिन दे दिया गलती से 6%। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है और ये जो कैपिटल दी है ये ओपनिंग कैपिटल ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो गलती से दे दिया गया है उसको रिवर्स कर देंगे और जो करेक्टली देना है वो दे देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली अलाउड 6%, नाउ रिवर्स। रिवर्स मतलब इनसे ये वापस ले लिया गया है। तो देखिए राम मोहन और सोहन की कैपिटल है 1,20,000, 90,000 और 60,000। तो इस पर 6% इंटरेस्ट दे दिया गया है तो वो हम वापस लेंगे। 1,20,000 का 6% निकालेंगे 7,200, 90,000 का 6% निकालेंगे 5,400 और 60,000 का 6% निकालेंगे 3,600। ये इन्हें रॉन्गली अलाउ कर दिया था इसीलिए वापस ले लिया, इसका मतलब इनकी कैपिटल में से ये पैसा काट लिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,200 जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में DR हुआ है, तो फॉर्म में क्या होगा CR। ये तो जो रॉन्गली दे दिया था 6% वो वापस ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली कितना देना था 5%, वो हम दे देंगे, इन्हें दे देंगे मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जब पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में CR होता है। तो ये देखिए 5% देंगे, 1,20,000 का 5%, 90,000 का 5% और 60,000 का 5%। टोटल देखिए 13,500 हुआ है। ये 13,500 फॉर्म में DR हो जाएगा क्योंकि पार्टनर्स में CR हुआ है, फॉर्म ने अलाउ किया है। तो आप जानते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फॉर्म अलाउ करती है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में DR होता है, तो P&L एडजस्टमेंट में भी DR ही होगा। अब देखिए जो गलती थी वो हमने करेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्लोज करना है और नेट इफेक्ट निकालना है। तो देखिए फॉर्म में CR का बैलेंस है 16,200 और DR का है 13,500 रुपये, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2,700 रुपये का। और आप देखिए CR बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 2,700 रुपये। तो ये जो DR में हमने 2,700 लिखा है इसका मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, CR कर देंगे। तो ये पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो इनको ये
2700 रुपये का जो नेट प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 900 रुपये इसको, 900 और 900 इसको हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल। अब हम इधर नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए पहले टोटल कर लेते हैं, 7200, इधर 6900। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, 300 रुपये का। और कौन सा साइड बड़ा है, DR। इधर देखते हैं 5400, 5400। तो इधर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए 3600 और 3900, यहाँ 300 का डिफरेंस है। और कौन सा साइड बड़ा है, CR। तो हमारी एंट्री बन रही है राम्स कैपिटल अकाउंट DR टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 300 रुपये से एंट्री हो जाएगी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये हम नरेशन दे देंगे। तो देखिए ये हो गया 62। अब हम करेंगे 63। राम, श्याम एंड मोहन पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो है 2:1:2। इनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ये फिक्स हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है 9%, जबकि देना कितना था, 10%। और द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखिए यहाँ पर बस एक ही गलती हुई है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया है, जबकि देना है 10%। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 62 किया था बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया है 9% पर एनम, ये हम रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स मतलब वापस ले लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में CR होता है, जब वापस लेंगे तो वो DR हो जाएगा। तो 9% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है और कैपिटल हमें दी हुई है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000 और 2 लाख का 9% 18,000। ये इनसे वापस ले लिया गया। तो देखिए पार्टनर्स में DR हुआ है तो फॉर्म में क्या होगा, CR। तो ये हो गया टोटल 54,000। अब ये तो जो गलत दे दिया था वो वापस ले लिया, और करेक्टली हमें देना था 10%, तो वो दे देंगे। तो देखिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जब दिया जाएगा तो उनके कैपिटल में CR होगा। 3 लाख का 10%, 1 लाख का 10% और 2 लाख का 10%। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है 10%, वो हो गया 60,000। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखिए DR का टोटल है 60,000 और CR का टोटल है 54,000। तो 6,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है जो कि इधर लिखा जाएगा। और डेबिट बैलेंस मतलब नेट लॉस होता है। और ये नेट लॉस हम राम, श्याम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 में। तो इसके हिस्से में आएगा 2400, इसके हिस्से में आएगा 1200 और इसके में 2400। ये पार्टनर्स में DR हुआ है क्योंकि फॉर्म में CR में आया था। टोटलिंग करेंगे तो देखिए फॉर्म का तो DR CR बराबर ही आएगा। इधर देखिए इसका है 29,400, इधर है 30,000, 10,200, 10,000, 20,400, 20,000। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए इधर कितने का डिफरेंस है, 600 रुपये का डिफरेंस है। और कौन सा साइड बड़ा है, CR। इधर 200 रुपये का डिफरेंस है और DR बड़ा है। इधर 400 रुपये का डिफरेंस है और DR बड़ा है। तो अब यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी श्याम्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट DR, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स दी है। तो श्याम्स करंट अकाउंट DR, मोहन्स करंट अकाउंट DR टू राम्स करंट अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। अब करेंगे 64। प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु। तो 31 मार्च 2023 को एंड होने वाले ईयर का जो प्रॉफिट है वो पंकज और अनु में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया है 3,000 और 1,000। यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और प्रॉफिट कितना हुआ था, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये नहीं बताया गया है। और केवल एक ही चीज़ बताई गई है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,000 और 1,000, ये पंकज और अनु से चार्ज करना भूल गए हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जो कि ओमिटेड है, रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फर्म किसी पार्टनर से चार्ज करती है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डीआर होता है, क्योंकि वो पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है। तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर करना भूल गए हैं, तो हम डीआर कर देते हैं। तो पार्टनर्स में डीआर हो जाएगा 3000 और 1000, और ये फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, इसीलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में सीआर हो जाएगा। बस यही एक गलती थी, उसे हमने सही कर दिया। अब हमें इस टेबल को क्लोज करना है, उसके लिए फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करना है। तो देखिए फॉर्म के क्रेडिट में 4000 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो 4000 हम डेबिट में लिख देंगे। देखिए डेबिट में लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और जो P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। और ये किस रेशियो में बटेगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि इक्वल है। तो 4000 रुपये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें सीआर करने हैं 1 और 1 के रेशियो में, क्योंकि फॉर्म में डीआर हुए हैं और नेट प्रॉफिट है इसलिए। तो देखिए 2000 इसके में सीआर होगा और 2000 इसके में। अब हमें नेट इफेक्ट निकालने के लिए पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा, और देखिए फॉर्म का जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो हमेशा इक्वल आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो पंकज है उसका डेबिट में 3000 है, क्रेडिट में 2000, तो 1000 का डिफरेंस है, और ये डेबिट डिफरेंस है। इधर देखिए 1000 और 2000, 1000 का डिफरेंस है, और ये सीआर लिखा जाएगा क्योंकि सीआर बड़ा है। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डीआर टू अनूज कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम दे देंगे, जर्नल एंट्री फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, जो पास्ट में गलती हो गई थी उसको एडजस्ट करने के लिए हमने ये जर्नल एंट्री कर दी है। तो ये हो गया 64। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। राम, मोहन एंड सोहन पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है 6% की रेट से, जबकि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग साइलेंट थी। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया है, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीआर हो चुका है, जो कि गलत है। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया गया है वो पैसा उन्हें वापस दे दिया जाएगा, इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में वापस सीआर कर देंगे। तो अब हम एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और वहां से एडजस्टमेंट एंट्री पता करेंगे। तो देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली पार्टनर से चार्ज कर दिया गया है उसका रिवर्सल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% चार्ज्ड, नाउ रिवर्स्ड। तो उसका रिवर्सल का मतलब यह है कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से ले लिया है उनके कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया है, उसका रिवर्सल होगा। इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे वापस सीआर कर दिया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि राम और मोहन से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, क्योंकि राम और मोहन ने ही ड्राइंग की है, सोहन की ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। देखिए राम ने निकाले हैं 3000 रुपये पर मंथ। 3000 रुपये पर मंथ मतलब पूरे साल में इसने निकाले होंगे 36,000। इस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट लिया गया है। अब देखिए इसमें बताया गया है राम विड्रू 3000 एवरी मंथ। इसमें ये नहीं बताया कि इसने ये कब निकाला है, तो हम मान लेते हैं कि इसने हर महीने के बीच में निकाला है, और हर महीने के बीच में ड्राइंग करते हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका आएगा 1080 रुपये, इससे 1080 रुपये इंटरेस्ट लिया गया है। ऐसे ही देखिए मोहन ने निकाले हैं 4000 रुपये हर महीने, तो टोटल ड्राइंग हो गया 48,000। इस पर भी 6% की रेट से इंटरेस्ट लिया गया है 6 महीने का, तो ये आएगा 1440। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे ले लिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो ये इन्हें वापस दे दिया जाएगा, तो इनके कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएगा। 1080 इसके में सीआर होगा और 1440 इसके में। तो देखिए टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 2520। पार्टनर्स में सीआर हुआ है तो फॉर्म में डीआर होगा। डीआर मतलब फॉर्म को लॉस हो गया, क्योंकि फॉर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेके उसे अपनी इनकम मान लिया। अब ये इनकम फॉर्म को वापस देनी पड़ रही, तो फॉर्म को लॉस हो रहा है। तो यही एक गलती थी। अब क्या करना है, अब हमें ये फॉर्म का जो टोटल है वो इक्वल करना है। तो देखिए डीआर में 2520 है, सीआर में कुछ नहीं है, तो 2520 हम सीआर में लिख देंगे, जो कि ये डीआर बैलेंस हो गया। अब डीआर बैलेंस होता है नेट लॉस, और ये नेट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि दिया हुआ है 2, 1 और 1। तो देखिए फॉर्म में सीआर में लिखा है तो पार्टनर्स में क्या होगा डीआर,
और वैसे भी देखिए लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनके कैपिटल में डीआर ही होगा। तो यहाँ पर हम 2:1 के रेशियो में से डीआर करेंगे तो 1260 इसके में आएगा, 630 और 630 हो गया। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो देखिए फॉर्म का तो टोटल इक्वल ही आएगा। अब पार्टनर्स का देखते हैं, इसका डेबिट में 1260, क्रेडिट में 1080, 630, 1440, 630 और यहाँ 0। देखिए अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो देखिए जो राम है उसका डेबिट 1260 है और क्रेडिट 1080, तो यहाँ पे डिफरेंस है 180 रुपये का। और कौन सा साइड बड़ा है, टी आर। अब इधर देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 810 रुपये का और कौन सा साइड बड़ा है, सी आर। यहाँ पे डिफरेंस है 630 का, डी आर। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है। देखिए राम्स कैपिटल अकाउंट डी आर, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डी आर, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे, बीइंग जर्नल एंट्री फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, या लिख दीजिए बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड।